हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे पास क्या है, राइट अ Python program to input a string and determine whether it is a palindrome or not. And next it says convert the case of characters in a string. Means सबसे पहले हमें क्या करना है, एक string यूजर से इनपुट कराना है, फिर उसको चेक करना है कि वो एक palindrome string है या नहीं। तो palindrome string वो string होती है जिसमें अगर हम which can be read from both front and back is सेम। मीन्स ऐसी स्ट्रिंग जिनको हम चाहे फ्रंट से रीड करें या फिर बैक से रीड करें, वो दोनों केसेस में सेम होती है। ऐसी स्ट्रिंग्स को हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में मैंने कुछ स्ट्रिंग्स दी हैं, जैसे ये मैडम हो गया है, MADAM। इसको मैं चाहे यहाँ से पढ़ूँ फ्रंट से या चाहे मैं बैक से पढ़ूँ MADAM, दोनों ही केस में क्या है वो सेम है। तो ये क्या है, एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये मॉम हो गया है, राइडर हो गया है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, इनपुट कराना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे st जो कि हमारा स्ट्रिंग को डिनोट करेगा, और हम str और इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन यूज कर लेंगे और यूजर को मैसेज दे देते हैं एंटर योर स्ट्रिंग टू चेक। तो हमने स्ट्रिंग तो इनपुट करा ली है यूजर से, अब हमें क्या करना है, उसको चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले क्या है, पैलिंड्रोम के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस काफी सारे हैं, बट मैं सबसे इजी वाला आपको बता रहा हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि मैं मैडम को ही स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तो आपको पता होगा जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी जो इंडेक्सिंग होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर की इंडेक्स 0 होगा, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4। मीन्स अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ देखें तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स कितने हैं इसमें, टोटल 5। इसकी लेंथ कितनी है, 5, और इंडेक्सिंग इसकी कहाँ से होगी, 0 से लेके 4 तक। बट पाइथन में हमारे पास यहाँ पे एक फीचर और इनेबल दिया गया है, जो कि ये है कि हम क्या है, इंडेक्सिंग में अगर हमें बैक से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास बैक से जो इंडेक्सिंग है वो -1 है। मीन्स लास्ट कैरेक्टर हमारा -1, फिर -2 एंड -3 एंड सो ऑन। लाइक इस तरीके से हम क्या है, लास्ट से कैरेक्टर्स को क्या है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी टेक्निक को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको मैं हटा दूं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसको मैं nst कर देता हूँ, और उसमें मैं क्या करूँगा, ये वाली जो मेरी स्ट्रिंग है st, उसकी मैं स्लाइसिंग करूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि हमें क्या है, चेक करना है कि वो बैक से भी सेम है, तो बैक से एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने अभी बताया आपको कि जो लास्ट का इंडेक्स होता है वो क्या होता है, -1। तो इसीलिए यहाँ पे मैं -1 दे दूंगा। तो स्लाइसिंग में अगर आपको नहीं पता है तो स्लाइसिंग क्या होती है कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है st, उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर हम उसके इंडेक्स नंबर्स को लिखें तो वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिस्प्ले कर देगा। तो स्लाइसिंग में क्या होता है,
यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट टाइम पे ये हमारा इनिशियल बताता है, ये हमारा कहाँ तक हमको स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर्स लेंथ है, और उसके बाद जो थर्ड है ये हमें बताता है कि हमें किस इंडेक्स से या किस सीक्वेंस वाइज एक्सट्रैक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने -1 लिखा है तो वो -1 डिनोट करेगा कि हमें अपनी स्ट्रिंग को लास्ट से मीन्स -1 मीन्स लास्ट कैरेक्टर से उसको एक्सट्रैक्ट कराना है, और वो स्ट्रिंग हमारी एक्सट्रैक्ट होके किस में आ जाएगी, NST वेरिएबल में। और फिर एक बार हमारी स्ट्रिंग बैक से एक्सट्रैक्ट हो गई तो अब हमें सिंपल क्या करना है, इफ कंडीशन लगा के उसको चेक कर लेना है कि जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है ST वो जो हमारी नई स्ट्रिंग है NST के बराबर है या नहीं। अगर वो है तो हम प्रिंट कर देंगे इट इज पैलिंड्रोम। और अगर इन केस हमारी जो न्यू स्ट्रिंग है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर नहीं होती है तो एल्स में हम प्रिंट कर देंगे इट इज नॉट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है प्रोग्राम का। नेक्स्ट पार्ट वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट के लिए उसने बोला है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए उसने बोला कन्वर्ट द केस ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। मीन्स हमारे जो भी स्ट्रिंग के केस हैं, मीन्स अगर वो लोअर केस में है तो वो अपर केस में चेंज हो जाए, और अगर वो अपर केस में है तो वो लोअर केस में चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग में एक फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा उसको, उसके केस को एक्सचेंज करने के लिए। मीन्स लोअर केस हो तो अपर केस में चेंज हो जाए और अपर केस में हो तो लोअर केस में चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ स्वैप के लिए ST। मैं यहाँ पे वेरिएबल्स इतने आइडेंटिफाइबल वेरिएबल्स नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से ले ले रहा हूँ, बट आप उस वेरिएबल्स को वो वेरिएबल्स यूज करिए जो कि आपको आसानी से पढ़ने पे समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल किस लिए यूज किया है। तो यहाँ पे SC/ST के लिए ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझ जाऊंगा कि SC मीन्स स्वैप केस और ST हमारा स्ट्रिंग हो गया, तो स्वैप केस स्ट्रिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है ST उसको हम स्वैप केस फंक्शन यूज करके क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे और फिर उसको हम प्रिंट कर देंगे। लिख देता हूँ चेंज्ड केस स्ट्रिंग और उसको प्रिंट भी कर देते हैं वेरिएबल को SC/ST। चलिए अब इसको अपन कंपाइल करके देखते हैं, तो पहले सेव करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम 11। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो वो हमसे बोल रहा है एंटर योर स्ट्रिंग टू चेक। तो इसमें मैं फर्स्ट स्ट्रिंग ही डाल के चेक करता हूँ पहले मैडम, और उसने हमें डिस्प्ले करा के दे दिया है इट इज पैलिंड्रोम। और चेंज्ड केस भी देखिए, मैंने उसमें लोअर केस में डाला था तो उसने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। तो दैट्स इट गाइस, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है एंड के लिए। चलिए ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।